ऑरेंज भी खाना है। ओके फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे, आज है 28 ऑफ फेब। क्लास वास मेरा ख़त्म हो चुका है। अभी लंच करूँगी, अभी नहीं किया है। अभी पता नहीं कब आएंगे, 1:30 हो रहा है, 1:30 बज गया है ऑलमोस्ट। सो अभी आ जाएंगे तो फिर अभी के साथ ही मैं लंच करूँगी। बेटे को अभी खिला देती हूँ, बाद में मिलूँगी आप लोगों से। टाटा। ओके फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 5:51। यहाँ अभी भी अंधेरा नहीं हुआ है, धूप है अभी भी। एंड गर्मी तो पड़ गई है सच में। धीरे से देखिए, हल्का फ़ैन चलता है ना, 1 और 2 स्पीड में देखे रखना पड़ता है। बाबू मेरा सो रहा है और मैं बैठ के अभी काम ही कर रही हूँ अपना। दोपहर सोई, मन किया था कि सो जाओ, और फिर काम था तो काम ही कर रही हूँ, वही सब कर रही हूँ। एंड रजिस्टर वगैरह अपडेट। एंड मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए, अभी तक ऑफिस से नहीं आए। आज लंच भी नहीं किए। आज उन लोगों को वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्या, बट लंच उनको ऑफिस से ही मिला। एंड अभी तक नहीं आए। अभी 5:51 हो रहा है, तो शाम हो गई फिर भी नहीं आ रहे। अभी फ़ोन किया था, बोल रहे और लेट होगा। मतलब उनको आते आते वही 6 साढ़े 6 बज जाएगा। सुबह के गए 7 बजे और अभी 6:30 बज रहा है। ये चलिए फिर, अब आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया हो। मुझे नींद आ रही है बहुत, अब मैं चाय बना के पी लूँगी, क्योंकि नहीं तो फिर मुझे और नींद आ जाएगी। अभी अदरक वाली चाय बनाती हूँ, एंड हबी जब आएंगे उनको तब बना के दूँगी। उनका अभी कोई ठीक ठिकाना नहीं है कब आएंगे। तो ठीक है, चलिए फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। बेटा मेरा अभी सो रहा है, ज़्यादा बात नहीं करूँगी, नहीं तो फिर ये उठ जाएगा। इसको भी उठा दूँगी, लेकिन थोड़ी देर बाद। चलिए फिर बाद में बात करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद छत में चाय पी रही हूँ। बस अभी छत में खड़े होकर चाय पीती हूँ, और क्या। ओके फ्रेंड्स, अभी किचन में आ गई। अभी डिनर बनाऊंगी। डिनर में क्या बनाऊंगी सोच रही हूँ। एक्चुअली कल मैंने खीर बनाया था, गुड़ की खीर, तो वो गुड़ की खीर है। रात को सोच रही हूँ रोटी बना लूँ या फिर पराठा, एंड साथ में एक ड्राई सूखी सब्जी बनाऊंगी। एंड मीठे में खीर है तो अच्छा लगेगा। और अभी कितना बज रहा है आपको बताती हूँ। अभी बज रहा है 7:30, ऑलमोस्ट 1 मिनट। अभी बज रहा है 7:40 हो गया। अभी तक नहीं आए, पता नहीं कब आएंगे। अभी इनको कॉल लगाती हूँ फिर से। बीच में कॉल किया था बट उठाए नहीं, अभी फिर कॉल लगाऊंगी। कि इतना लेट किस लिए, बाप रे, तो ये तो हद है। सुबह के 7 बजे गए हैं। और ठीक है, अभी सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ, सब्ज़ी बन जाएगी। आटा भी गूंद लेती हूँ, यही है। अगर पराठा बनाऊंगी सोच रही हूँ मैदे का बनाऊँ, लेकिन मेरे हबी गुड़ करते हैं, उनको मैदे के नाम से ही चिढ़ है, तो हमेशा आटे का ही पराठा खाते। लेकिन मुझे थोड़ा मैदा पसंद है, मैदे का पराठा, मैदे की पूड़ी। बट ये गुड़ करते हैं, इसीलिए मैदे का पराठा एंड पूड़ी बहुत कम बनता है हमारे घर, आटा ही बनता है। तो देखते हैं, फिर आप लोगों से बाद में बात करूँगी। चलिए ब्रो, ये मस्का है, मस्का। तो क्या की फ्री की अभी ऐसा ही करता है। जब लेट होता है ना, उनको पता है घर में आऊँगा तो डांट पड़ेगा या कुछ। जब मुझे थोड़ा मतलब बोलते नहीं है ऐसे ही मस्का लगाना है, तब वो शाम को ऐसे कुछ ना कुछ स्नैक्स लेके आ जाते हैं। पता है मैं तो फिर पिघल जाऊँगी। मेरा तो वही है, खाना देख के, कुछ भी देख के पिघल जाते हैं। और मोमोज ही ले आए, मेरा फेवरेट। तो उनको पता है, अब मैं कुछ बोलूँगी ना, उनको पता है। वरना आने से ही लगाती थोड़ी क्लास, बट क्लास अब लगेगी नहीं, क्योंकि स्नैक्स लेके आ गए। ये बहुत चालू है, ऐसे ही करते हैं। जब लेट होगा कुछ ना कुछ लेके आ जाएंगे। ओके, तो ये है मेरी फेवरेट सब्ज़ी इस सीज़न का, पहला कटहल की सब्ज़ी बनाऊंगी। कल है शिवरात्रि भी, एंड कल ये बनाऊंगी कटहल की सब्ज़ी। मेरा फेवरेट इस सीज़न का ये पहला कटहल, ये पहली बार मतलब इस सीज़न में बनाऊंगी अब। तो इसको भी काटूंगी, रात को ही काट के साफ वाफ करके रख दूंगी, कल बनाऊंगी। बढ़िया है।
हैप्पी शिवरात्रि। ये है शिवरात्रि स्पेशल ब्रेकफास्ट। हबी और बेटू के लिए बनाया है खीर, पूड़ी, सब्जी। चलो बजाओगे नहीं क्या? ओके फ्रेंड्स, अभी निकल रही हूँ पूजा देने, मंदिर जा रही हूँ, नहावा चुकी हूँ। घर कभी निकलते निकलते 11 बज गया, तो ठीक है फिर अभी जाके चढ़ा के आ जाती हूँ। और हमें ऐसे ही पूजा करने के बाद व्रत तोड़ लेते हैं, तो पूजा हो जाएगा उसके बाद आके मैं खा सकती हूँ। तो वही है, तो पूजा करके आ जाती हूँ। लेकिन हाँ, आज वेज ही खाएंगे पूरा दिन, मतलब वेज ही, वो घर में नॉनवेज कुछ नहीं बनेगा। कल भी वेज ही बना था, एक दिन पहले भी कल वेज ही बना था सब कुछ, मंडे। सो वही है, तो कल भी वेज बना था, आज भी वेज ही बनेगा। तो यही है, और खा लेते हैं। बाकी बहुतों का मैं सुनी हूँ कि आज के दिन पूरा दिन फल खाते हैं, फ्रूट्स और क्या क्या खाते हैं, फलाहार के ऊपर ही रहता है, साबूदाना वगैरह खाते हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, पूजा हो जाएगा उसके बाद मैं व्रत तोड़ लूँगी। तो बस जल्दी जल्दी जाती हूँ, अभी होके आ जाती हूँ। और नीचे वाली भाभी ही देंगे मुझे फूल, बेल पत्ता, ये सब उनके पास है, तो उन्हीं से ले रही हूँ फूल, बेल पत्ता, दूध है एंड फल लेके बस चढ़ा दूँगी। चलिए फिर हो आती हूँ मंदिर। आप सभी यहीं से शिव जी के दर्शन कर लीजिए। कुछ व्यूअर्स है जो नहीं जा पाए होंगे मंदिर, या अगर इस साल आप नहीं शिवरात्रि का व्रत रख पाए तो यहीं से दर्शन कर लीजिए। आप सभी को भगवान जी की ब्लेसिंग से यहीं से मिल जाएगी। सब आ जाओ, तुम नहीं लाओगे मेरे आ जाओ आ जाओ। दिखाना बहुत टेस्टी बना है, खाने बैठी अभी याद आया।
ओके फ्रेंड्स, पूरा आफ्टरनून काम करती रही, सोई नहीं। हालांकि नींद बहुत आ रही थी बट काम ही करती रही। हबी और बेटू अभी भी सो रहे हैं, इन लोगों को अभी जगाऊंगी। अभी बज रहा है 5:36, एंड इन लोगों को जगाती हूँ, चाय वाय बनाती हूँ, फिर थोड़ा मन है स्कूटी लेके निकलने का, मैं ड्राइव करके जाऊँगी। तो देखते हैं क्या करती हूँ, नहीं करती हूँ। एंड इसलिए धीरे बात कर रही हूँ थोड़ा, ये लोग सो रहे हैं बोल के। एंड मैं सही में पूरा दोपहर के आज का दिन इतना हेक्टिक था, मैं आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई। सुबह से बिज़ी हूँ काम में, पहले नाश्ता बनाया सॉरी, घर के काम थे, फिर ये सब निपटा के गई मंदिर, पूजा वूजा करके आई, फिर लंच बनाई, लंच खाए। लेकिन लंच में सिर्फ दाल बनाया एंड कटहल की सब्ज़ी बनाई, दाल और कटहल की सब्ज़ी एंड रेडीमेड चिप्स होता है वही खा लिए, दाल रेडीमेड चिप्स एंड कटहल की सब्ज़ी। एंड रात को भी कुछ बनाऊँ, कटहल की सब्ज़ी है, बहुत सारा बना है, तो कटहल सब्ज़ी है, रात को बस रोटी बनाऊँगी और कुछ नहीं, क्योंकि सही में शरीर अब साथ नहीं दे रहा। एंड पूरा दोपहर क्या बीच बीच में खाना भी बना रही, बीच में आके लिख भी रही हूँ, ऐसे ही चल रहा है मेरा राइटिंग वर्क, क्या बताऊँ। ठीक है, चलिए फिर बाद में मिलती हूँ। ओके फ्रेंड्स, अभी आई हूँ चाय बनाने के लिए, चाय चढ़ा दिया है मैंने, चाय मेरा अभी उबल जाएगा। साथ में थोड़ा पापड़ फ्राई करूँगी, साबू का पापड़ लाए हैं, ये लाए थे कुछ दिन से, पैकेट पड़ा हुआ था, तो वो पापड़ फ्राई करती हूँ अभी। ये बिस्किट नहीं खाऊंगी, ये पापड़ खाने का मन कर रहा है, थोड़ा मसाले वाला पापड़ है साबूदाने का। ये देखिए साबूदाना, ये चावल का शायद, देखते हैं, चावल का है शायद, मुझे लगा, नहीं साबूदाने का ही है, छोटे छोटे साबूदाने की पापड़। तो इससे मैं बनाती हूँ, अभी फ्राई कर लेती हूँ, चाय के साथ मज़ा आ जाएगा। एंड बेटू मेरा हॉट चॉकलेट पी रहा है, उसको दे दिया हॉट चॉकलेट। आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई हूँ, रात को रोटी के साथ खाऊंगी। और मैं अभी कढ़ाई में ही छोड़ देती हूँ बना के, एक और पतीले में नहीं उतारती, क्योंकि रात को फिर गर्म करना होता है एंड ऐसे करके बहुत सारा बर्तन हो जाता है, सो दीदी को मेहनत हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए तो इसी कढ़ाई में बनाती हूँ। इसी में छोड़ दिया, अभी रात को फिर गर्म करूँगी इसी कढ़ाई में, फिर कढ़ाई धोने दे दूँगी, खाली हो जाएगा। तो आप लोगों को देख के या सोच के वो लगता होगा कि कढ़ाई से क्यों नहीं निकालती, मैं इसलिए नहीं निकालती। देखिए मेड तो है, सबके घर में ही मेड होते हैं, बट लोग क्या करते हैं, मेड है इसलिए ज़्यादा बर्तन करते हैं कि मेड धोएगी, बट वो भी तो इंसान ही है, भले ही हम पैसा दे रहे हैं उनको, जो भी है। मैं ये सोचती हूँ, अभी से नहीं, बहुत पहले से, मतलब मेरे मम्मी के वहाँ, मतलब शादी से पहले से, जब छोटी थी तभी से, मतलब मैं ये भी करती हूँ कि जिस पतीले में हम जिस बर्तन में आटा गूंथते हैं, मैं उसी बर्तन में क्या करती हूँ, आटा गूंथने के बाद देखना उसमें ऐसे तो गंदा नहीं रहता, बस आटा गूंथता है या मैदा गूंथता है, तो वो उस पतीले में मैं क्या करती हूँ, रोटी वोटी जो भी बना लिया, फॉइल का एक पेपर लगा दूँगी, उसमें रोटी रख दूँगी। या मैं खुद अगर खाऊँगी, 2 रोटी बनाना है, तो मैं क्या करती हूँ, 2 रोटी बना के उसी पतीले में ले लेती हूँ एंड उसी में सब्ज़ी लेके खा लेती हूँ हमेशा से। मम्मी भी बोलती थी अरे एक प्लेट में ले ले, मैं नहीं लेती थी, अभी भी ये मेरी आदत है कि जो आटे का बर्तन निकलता है, बेटू एंड हबी को दे देती हूँ एक थाल में, वो लोग खा लेते हैं, एंड जो आटे का पतीला निकलता है बर्तन, उसमें ही मैं रोटी लेके सब्ज़ी लेके खा लेती हूँ। एंड ज़्यादातर मोस्ट ऑफ टाइम रात को हम डिनर के टाइम क्या करते हैं, मैं रोटी एक ही थाल में लेके चली जाती हूँ एंड सब्ज़ी एक अलग कटोरी में या प्लेट में, एंड हम तीनों उसी से खाते हैं। मैं और बर्तन यूज़ नहीं करती, ज़्यादा नहीं निकालती हूँ या यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा बर्तन होगा तो दीदी को परेशानी होगी, क्योंकि मेरी जो दीदी है वो बहुत एजेड भी है, उनका एज हो गया है, एंड एज नहीं भी होता, मेरी जो यंग दीदी भी पहले भी जो काम पे थी वो लोग यंग थे, बट फिर भी मेरा ये आदत है, मैं कोशिश करती हूँ जितना कम बर्तन निकले, जितना कम बर्तन यूज़ करूँ, ये मेरा हमेशा से कोशिश रहता है कि चलो इसको यूज़ कर लूँ, इसमें तो कुछ हो नहीं। अगर कुछ फ्राई करके निकाल लिया एक कटोरी में, एंड वो फिर आलू वालू फ्राई करके उस
बर्तन में रखा, फिर वो आलू मैंने सब्ज़ी में डाल दिया, तो वो बर्तन धोने में नहीं दे देती हूँ क्योंकि उसमें से आलू फ्राई करके ही रखा था, तेल लगा हुआ है, उसी में फिर सब्ज़ी में निकाल लेती हूँ। ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि कम बर्तन में यूज़ करूँ, कम बर्तन को मैं झूठा करूँ या कम बर्तन निकालूँ, सब्ज़ी ज़्यादा वो करूँ, ताकि मेरी काम वाली दीदी को उतना परेशानी ना हो, इतना बर्तन ना हो। लेकिन मैंने बहुतों को देखा है इतना बर्तन करते हैं कि काम वाली है वो धोएगी, बट वो भी इंसान ही है ना। हमें ये चीज़ सोचना चाहिए। एंड हम पैसा देते हैं इसलिए उनसे ज़्यादा मेहनत करवाएंगे या ज़्यादा बर्तन करेंगे, क्यों, किस लिए, है ना। इतना कटोरी चम्मच इतना सारा भर के बर्तन करते हैं, एंड वो बेचारी बैठ के इतना सारा बर्तन लेके मांजती है। बहुतों के घरों में मैंने देखा है, मेरे इन लॉज के घर में ही ऐसा था, होता है अभी भी। फिर भी मेरी सास मुझे देख के अभी खुद भी बोलती है कि हाँ बेटा तुम बहुत कम बर्तन वो करते हो। मेरी सास भी बहुत बर्तन करती है ना, वो खुद वो मानती भी है, बोलती भी है। तो 2 लोग हैं इसलिए उतना बर्तन किस लिए करना। हाँ, अगर गेस्ट आए, ज़्यादा लोग हो तो अलग बात है, पर मैं ये भी करती हूँ कि जब गेस्ट आते हैं डिस्पोजेबल प्लेट ले आती हूँ। मम्मी हो, मौसी हो, जब सब एक साथ हो जाते हैं ना, जब थाल निकलता है दोनों टाइम, 5 थाल इस लंच के टाइम, 5 थाल डिनर के टाइम, हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में भी ऐसे ही है, जाने से ज़्यादातर ये करता है डिस्पोजेबल प्लेट यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमारी जो दीदी है उनको उतना तकलीफ़ ना हो। 5 थाल निकल जाएगा, है ना, हर टाइम। सो ये चीज़ मैं करती हूँ। सो आप भी बताना, हो सकता है बहुत कोई करते होंगे, बट मैं करती हूँ, ये मैं इसीलिए यहाँ पे शेयर की। चलिए फिर बाद में मिलूँगी। एंड डिनर मेरा बन ही गया है, बस अब रोटी बनाऊँगी। आटा गूंद लिया है, बस रोटी बनाना बाकी है, तो बनाऊँगी, अभी टाइम है, थोड़ी देर बाद खाएँगे। जाती हूँ बैक टू माई वर्क प्लेस, क्योंकि और भी कुछ काम बाकी है। ये देखिए, ये मैंने बनाया बुक मार्क, इसको ऐसे करेंगे। जहाँ पे आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई, पेज को ऐसे, ये देखिए बुक मार्क, ये मैंने बनाया है, यूट्यूब से देख के ही बनाया है। ओके, ये एक और बुक मार्क बनाया है, अभी एक और बुक मार्क है। ओ এটা तो मैं खाता लागाबो, दाঁড়াও। ओके फ्रेंड्स, स्कूल में गई थी मैं, बस 10-15 मिनट का काम था, कुछ सबमिट करने थे। कुछ सबमिट करना था, इसलिए गई थी 5-10 मिनट के लिए। अब आके नाश्ता बना रही है। नाश्ता भी मेरा रेडी है, अंडा भुजिया है, इसमें स्वीट कॉर्न भी डाला है, टमाटर, प्याज, अनियन, मिर्च सब है। धनिया पत्ता होता और भी अच्छा होता, बट धनिया पत्ता नहीं है। सो ये है मेरी सब्ज़ी बन गई, चाय उबल रही है, चाय भी हो गई, एंड रोटी भी मैं बना के चली गई थी। सो ये है ब्रेकफास्ट। हस्बैंड का आज आफ्टरनून है, सो अभी घर पे रहेंगे, दोपहर को जाएंगे। ना सुनो मेरा नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बस सुबह से बहुत बिजी थी, जैसा कि आपने देखा। एंड आज है वेंसडे, आज है आपका, डेट भूल जाती हूँ मैं हमेशा, 2 मार्च, आज है 2 मार्च। एंड सुबह गई थी स्कूल, काम था, बस 10-15 मिनट के लिए गई थी। आज तो शुक्र मनाओ कि मतलब हबी थे, उनका आज आफ्टरनून है, इसलिए वो लेके गए, ले आए, तो इसलिए जल्दी हो गया, वरना तो प्रॉब्लम होता मेरे लिए बहुत। तो जो भी है, सुबह काम करके ही आ गई स्कूल में, फिर आके नाश्ता वाश्ता इन लोगों को दिया। मैं हाफ़ बना के ही चली गई थी, रोटी वोटी बना के ही चली गई थी। फिर क्लास लिया, क्लास अभी ख़त्म हुआ, अभी हबी को लंच दूंगी, हबी खा के फिर चले जाएंगे ऑफिस। ठीक है, आप लोगों से फिर बाद में बात करते हुए, बिल्कुल टाइम नहीं है।
का टाइम तो ऐसे ही गया, आप लोगों ने देखा ही। दोपहर के मतलब ये आफ्टरनून टाइम बेटू और मैंने फ्रूटफुल टाइम स्पेंड किया एंड उसको थोड़ा उसके आर्ट स्किल को ब्रशअप किया एंड उसको इजी कुछ वाटर आर्ट करवाए। हालांकि इस एज में वाटर आर्ट नहीं देना चाहिए, मैं खुद भी जानती हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद एक आर्ट टीचर रह चुकी हूँ। सो इस एज में मुझे पता है कि वाटर कलर नहीं देना चाहिए बच्चों को, बट क्या बोलते हैं, मैं ये इजी ऐसे करवा रही हूँ, देखने में भी अच्छा लगता है, इजी आर्ट वर्क है। वाटर से कुछ नहीं होता, बच्चे देखते हैं उसको मज़ा आता है, इंटरेस्ट लेता है, यही है। बाकी मैं सजेस्ट करूँगी इस एज में क्रेयॉन्स ही बच्चों के लिए बेटर है, बट ये जस्ट फन एक्टिविटी के लिए करवाया है। एंड बस अभी तक हबी नहीं आए हैं, हबी आ जाएंगे। इस दरवाजे को बंद करती हूँ। हबी एज़ यूजुअल आज तो लेट ही आएंगे क्योंकि आफ्टरनून वो गए हैं। सो आफ्टरनून जिस दिन रहता है उनका आफ्टरनून ड्यूटी, उस दिन वो लेट ही आते हैं। सो ठीक है, फिर अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, थोड़ा चाय बना के पीऊँगी। एंड मेरा बेटा अभी थोड़ा रेस्ट कर रहा है, मतलब बैठ के लेट के थोड़ा सुस्ता रहा है। अभी दोपहर का टाइम है, ड्राइंग वाइंग किया ना, अभी दूध भी गर्म करते उसको दूध भी दूंगी। तो चलिए फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। आ गई किचन में अभी शाम को एंड अभी रात के डिनर की तैयारी। एक्चुअली मैंने थोड़ा तैयारी कर ही लिया था, मैं सोची थी रात को बनाऊँगी मेथी पराठा। मेथी मेरा काट के धो के एकदम रख दिया था, मेथी पराठा बनाती और साथ में सोची थी ब्रोकली है, फिर स्वीट कॉर्न है, उसका एक सब्ज़ी बनाती, थोड़ा मंचूरियन टाइप। बट अभी ले आए हैं फ़िश, लेकिन हाँ फ़िश अच्छी है, एकदम ताज़ी फ़िश इनको मिली है इसलिए ले आए हैं। बट अभी फिर वो प्लान कैंसिल कर दिया, मेथी पराठा और मंचूरियन अब नहीं बनाऊंगी क्योंकि फ़िश आ गया, तो फ़िश ही अभी फ्राई कर रही हूँ, फ़िश ग्रेवी बना लेती हूँ। बट मुझे सच में खाने का मन नहीं कर रहा है फ़िश, पता नहीं, मैं बोली क्यों ले आए, मुझे चावल खाने का ही मन नहीं कर रहा अभी रात को, देखती हूँ। एंड हबी को मन है फिर फ़िश और राइस खाने का, तो फ़िश अभी तल रही वही बनाऊंगी। एंड मैंने क्या बोलता है, कटहल भी जो लाए थे कल, वो कटहल मैंने उसका सब्ज़ी बनाया और थोड़ा सा कटहल मैंने रख दिया था, उसको उबाल के नमक वाले पानी में रख दिया है डीप फ्रीज़र में, वो स्टोर रहता है। जैसे मटर आप स्टोर करते हो नमक वाले पानी में उबाल के, फिर वैसे ही ये भी स्टोर रहता है, तो डीप फ्रीज़र में रखा है। अब इस कटहल से भी एक मुझे रेसिपी बनाना है, मैं ज़रूर शेयर करूँगी अपने चैनल में, कल या परसों ही बना लूँगी, ज़्यादा लेट नहीं करूँगी। तो उससे मैं बनाऊँगी कटहल से मंचूरियन, सो जैक फ्रूट मंचूरियन बनाऊँगी। सो देखती हूँ कल या परसों ही बना लूँगी। ये फ़िश खत्म, फ़िश आज लाए तो आज खाऊँगी, कल खाऊँगी, परसों जाके ख़त्म और परसों क्या मतलब आज और कल खाऊँगी, आज भी कहा, दोपहर को तो नहीं खा, अभी रात के टाइम खाऊँगी। तो ये फ़िश कल भी चलेगा एंड परसों शायद दोपहर तक चले, ऐसा है। मुझे अच्छा नहीं लगता सही में, मैं बंगाली हूँ, लोग सुन के हंसेंगे, बट फ़िश मुझे पसंद है, बट मूड के ऊपर है। अभी मुझे फ़िश खाने का मन ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, 2-3 दिन से आज ये लाए। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ़िश खाने का बहुत मन करता है, ले आइए तब अच्छा लगता है, लेकिन अब पता नहीं मुझे फ़िश खाने का मन नहीं कर रहा है, तो वही है। ठीक है चलिए फिर बना लेती हूँ। फ़िश फ्राई कर ही लिया ऑलमोस्ट, यहाँ फ़िश फ्राई करके निकाल लिया है और भी फ़िश फ्राई हो रही है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने देखिए आटा लिया है, आटा में मैंने मेथी चॉप करके डाला है, अच्छे से धो के, थोड़ा जिंजर का क्रश करके डाला है, नमक डाला है, हल्दी, मिर्ची पाउडर, अजवाइन, थोड़ा सा जीरा पाउडर, नमक डाला है एंड अभी इसमें ऑयल डाल। तो ये व्हीट फ्लावर है, अभी थोड़ा सा ऑयल डाला है। अभी इसको क्या करूँगी, अच्छे से गूंद लूँगी। मेथी का पराठा बनाऊँगी सुबह, इसलिए अभी रात को ही ये बना के रख दे रही हूँ, क्योंकि सुबह और भी काम होता है, लंच की तैयारी भी, तो थोड़ा सा काम अगर इस अभी से करके रख दूँ तो मुझे ही बेनिफिट होता है, सुबह उतना हड़बड़ी नहीं रहता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे रात को रेडी करके रख देती हूँ ताकि सुबह उठ के मुझे परेशानी ना हो। तो बस यही है, अभी इसको अच्छे से गूंद लूँगी इस आटे को, सुबह मेथी पराठा बनाऊँगी, अचार के साथ नाश्ता हो जाएगा। मेथी पराठा, मिठाई भी है, अभी आज गुलाब जामुन वगैरह लाए हैं, 2 तरह की मिठाई भी लाए हैं, तो हो जाएगा सुबह नाश्ता अच्छे से। इसको रेडी कर लेती हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आशा करती हूँ ये व्लॉग आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।